फिटकरी में ये क्रीम मिलाकर आप अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। लटकी हुई जिल्द जवान हो जाएगी, गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बिना वैक्सिंग, बिना थ्रेडिंग आप भी कर सकते हैं अपने गैर ज़रूरी बालों का हमेशा के लिए खात्मा। अगर आपको भी हर 1 से 2 हफ्ते बाद तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ता है, थ्रेडिंग वैक्सिंग करवानी पड़ती है, तो आज की सीक्रेट रेमेडी आपके लिए। बस आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राबिल आज़म। वेलकम करती हूँ आप सबका राबिल सीक्रेट में। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सिर्फ 10 रुपए की फिटकरी और तिब्बत क्रीम, वही क्रीम जो हमारी नानियों दादियों की मोस्ट फेवरेट क्रीम हुआ करती थी। इससे आज बनाएंगे हम एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी जिससे आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिटकरी का पत्थर लेना है, एलम स्टोन आप अंसार से ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर से भी फिटकरी मिल जाती है। गरम तवे पे, नॉन स्टिक पैन पे आपने इसको मेल्ट करना है। जैसे ही आप इसे गर्म तवे पर ऐड करेंगे, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और फिर ये चिपक जाएगी। चिपकने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से खुद ब खुद सेपरेट हो जाती है जैसे जैसे इसको हीट मिलती है। हाई फ्लेम पर आपने ये प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ एक बार ये प्रोसेस करें और पूरा साल आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। ठंडा करें, फाइन इसका पाउडर बनाएं। पाउडर जितना बारीक होगा उतनी अच्छी आपकी रेमेडी बनेगी। स्किन स्पॉइल नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी और चेहरे पे खारिश और जलन नहीं होगी। छन्नी की मदद से आपने इसको छान लेना है। जो इसका एक्स्ट्रा बचेगा आप इसका दोबारा फाइन पाउडर बना सकते हैं और 1 साल तक के लिए डिफरेंट रेमेडीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इस पाउडर को। फिटकरी को आपने कभी भी कच्चा यूज़ नहीं करना। एलम यानी फिटकरी एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड है, चेहरे की झुर्रियों को ख़त्म करता है, दाग धब्बे दानों को भी ख़त्म करता है और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इसका सही इस्तेमाल। 1/3 टीस्पून आपने फिटकरी का पाउडर लेना है। एक एक स्टेप को गौर से देखा करें, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं किया करें। स्किप करके देखेंगे तो रेमेडी समझ में नहीं आएगी। फिटकरी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इसलिए जब भी आप फिटकरी से कोई भी रेमेडी बनाएं तो आपने इसमें ग्लिसरीन मस्ट ऐड करनी है। तकरीबन आपने इसमें 20 ml ग्लिसरीन ऐड करनी है। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करें। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सही तरह से समझ में नहीं आती हैं। कौन सी बातें मैं आपको बताती हूँ। आप लोग रेमेडी को फास्टली बनाते हैं, मिक्सिंग अच्छी से नहीं करते हैं तो बाद में क्रीम में पानी आ जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वाली क्रीम पानी हरगिज़ नहीं छोड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे हमारी क्रीम से पानी आना शुरू हो गया, तो आप लोग प्लीज़ क्रीम की मिक्सिंग अच्छे से करें। तिब्बत क्रीम लेनी है आपने 1 टेबल स्पून और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। 2 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। ये वही क्रीम है जो कि मैंने अपनी इससे पहले पिछली रेमेडी में आपके साथ शेयर किया था। एक दही और फिटकरी के साथ फेस पैक जो कि आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, उससे आपके अनचाहे बाल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे से मिक्सिंग करें। 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर ऐड करना है। राइस फ्लोर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइट एंड क्लीन करता है। और कोरियन स्किन अगर आप चाह रही हैं तो बस राइस फ्लोर का इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ में राइस फ्लोर का आप लोग इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। इस पॉइंट पर अगर स्किन आपकी ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल भी ऐड करें 1 टेबल स्पून। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिर्फ रोज़ वाटर 2 टेबल स्पून ऐड करें। अच्छे से मिक्स करें। क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाथ आपके बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है। ये चीज़ आप एक बार करेंगे, हर 2 से 3 महीने बाद आप कर लें, ज़रूरी नहीं है बार बार करें। फेस के आपने जो अनचाहे मोटे मोटे बाल हैं वो हटा देने। मैं रेज़र से हटाती हूँ, आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग से भी हटा सकती हैं, लेकिन मैं आपको मना करूँगी प्लीज़ वैक्सिंग थ्रेडिंग नहीं किया करें, उससे स्किन आपकी डैमेज होती है, एक्ने प्रॉब्लम होती है। जब आप अपने अनचाहे बालों को अपर लिप से, चिन से हटा देंगे, फिर आपने क्या करना है, इस क्रीम को डेली आपने लगाना है।
है। जिस दिन आप हटाएं उस दिन भी आपने इसको अप्लाई करना है, हाथों पे, चेहरे पे, अंडर आर्म्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। जो कालापन है वो भी दूर हो जाएगा, रंगत साफ हो जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्किन आपकी टाइट और जवान हो जाएगी। 15 से 20 मिनट मसाज करें। इस तरह से जो आपके बालों के फॉलिकल्स हैं वो कमज़ोर होते हैं। एलमस्ट्रॉन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके बालों की रूट्स को कमज़ोर कर देती हैं। तो बिना किसी एक्सपीरियंस के और रिसर्च के यहाँ पर आप लोग नेगेटिव कमेंट्स नहीं कीजिएगा। प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ। टीनेज बच्चियों के भी फेस पे, हाथों पे इस रेमेडी को आप लोग लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पेज टेस्ट कर लिया करें। जैसे ही 15 से 20 मिनट अच्छे से आप मसाज कर लें, ऑपोजिट डायरेक्शन में मसाज करना है। इससे बालों की रूट्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। पहले मोटे बाल पतले आते हैं, फिर बिल्कुल लाइट से बेबी हेयर्स रह जाते हैं। लास्ट में आप कोकोनट ऑयल या फिर बेबी ऑयल से अच्छे से फेस पे, हाथों पे या अंडर आर्म्स पे अगर आपने इसको यूज़ किया है मसाज करें। इससे स्किन बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएगी, ओपन पोर्स नहीं होंगे। ओपन पोर्स की अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोकोनट ऑयल मस्ट लगाएं। इंशाल्लाह आपके अनचाहे बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और इस क्रीम को बनाकर आप 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपकी स्किन टाइट रहेगी, जवान रहेगी, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कि आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग खुश हो गए होंगे, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वीडियो में। मैंने जो आपके साथ शेयर की थी रेमेडी, दही में फिटकरी मिलाकर आप अपने गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्रीम आपने उस फेस पैक को लगाने के बाद लाजमी अप्लाई करनी है और डेली आप इसको अप्लाई करें। उस फेस पैक को आपने वीक में 1 से 2 बार अप्लाई करना है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि दोबारा से रेमेडी शेयर कर दें, तो मैंने दोबारा से रेमेडी शेयर कर दी। कंसिस्टेंसी से रेमेडी को यूज़ करें। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो मस्ट कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी लाइट सा कोल्ड प्रेस ऑयल ले लें। आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन चल रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। मुझे रखा करें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।